देखो क्या होता है ना कि जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रिवियल लगती हैं। मुझे भी लगती थी जब मैं स्टूडेंट फेस में था। जो लर्निंग का प्रोसेस होता है इसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से हायरार्की में सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाते हो, नहीं। आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है, और वो जो धीरे धीरे वाला प्रोसेस होता है ना, उसी में वही बहुत कम्बरसम लगता है, वही हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। और होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई एकदम से स्केल अप कर ले। एकदम से आपका लेवल नहीं बढ़ता है, छोटी छोटी प्रैक्टिस से छोटी छोटी चीजों से बढ़ता है। मुझे मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता था, सोचता था कि मैं मैथ्स कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। लेकिन हर बार सोचता था कि भाई फॉर्मूले पढ़ के चला जाऊं पहले, मतलब कि इंजीनियरिंग के टाइम पे ही मैथ्स में इतने खास मार्क्स नहीं है, ले दे के पासिंग मार्क्स नहीं पास होंगे ऐसा रहा। ठीक है। तो उस टाइम पे ही फिर मैंने जब ये आईएमए का ड्रीम आया कि भाई आईएमए क्लियर करना है, तो फिर उसके लिए क्या किया कि उसके लिए फिर मैंने एक्चुअली में बुक को उठाया। जो सम नंबर सिस्टम हुआ या कोई भी चैप्टर हुआ जो मुझे बहुत बेसिक लगते थे, बेसिक इन द सेंस कि मुझे ये लगता था कि आई एम जस्ट रिविजिटिंग क्लास 6 7 8 के टॉपिक्स, है ना। मैं वो रिविजिट कर रहा हूँ। मुझे इसकी क्या जरूरत है, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन से, तो वो नहीं हो पाता था, मुझे अपना लेवल पता था। तो मैंने एक्चुअली में वो बुक उठाई और उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट की। ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज थी, क्यों? क्योंकि ये करना था, ये नेसेसरी था, ये जरूरी था। आपको एकदम से मैथ्स में आप प्रोफिशिएंट नहीं हो जाओगे। एकदम से आप सोच रहे हैं कि आईएमए का एग्जाम निकल जाएगा मैथ के बेसिस पे, तो वो नहीं निकलेगा। आपको बेसिक से उठाना पड़ेगा। तो यही चीज इसमें भी है कि भाई हमें कितना भी आता हो, लेकिन अगर हम 55 60 या मैक्सिमम 65 मार्क्स तक रुक रहे हैं, देन देर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद आवर स्ट्रेटेजी। कि हम एक्चुअली में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ पे मार्क्स लूज कर रहे हैं। आप में से कई लोगों ने हो सकता है मॉक्स वगैरह भी अवेल कर रखे हो अलग अलग जगह की, तो आप मॉक्स वगैरह भी अगर आप देख रहे होंगे, तो उसके बेसिस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप किस सेक्शन में वीक। हालांकि अभी भी थोड़ा टाइम है कि आप उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल पे सिलेबस को कवर कर रखा है, तो भी आप अभी क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को 65 से आराम से 80 तक ले जा सकते हो, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ओनली। है ना। प्रैक्टिस सीरियस होकर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर लिया और हमारा काम हो गया, नहीं, आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। आपको बार बार करना पड़ता है। ठीक है, आप 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो। मतलब कि चीजें आपके दिमाग में याद हो जानी चाहिए। कंसेप्ट सेम ही रहते हैं, रूल्स सेम ही रहते हैं, जीके की तरह नया नया मटेरियल नहीं आता। है ना, जीके चेंज होती रहती है, उसमें नया नया मटेरियल आता है। लेकिन मैथ्स में इंग्लिश में नया नया मटेरियल नहीं आता है। हाँ, ये है कि पेपर का इंक्लिनेशन बदल जाता है, लेकिन तब भी जो आपका एग्जाम का कोर है, कि भाई ग्रामर है, जो रूल्स हैं, बाकी सब चीजें हैं, वो तो सेम ही रहेंगी। आपकी रीडिंग स्किल्स उतनी ही रहेंगी। है ना। जो पेपर में आ रहा है, सॉरी, पेपर पे जो रीडिंग का कंटेंट आ रहा है वो उतना ही रहेगा। ठीक है। जो उसमें जो वोकैब का कंटेंट आ रहा है वो उतना ही रहेगा। मतलब आपको वोकैब के लिए पूरी दुनिया भर छानना पड़ेगा। ऐसा होता है। फिर बच्चे ये सोच के रखते हैं कि भाई वो कैब हमें पूरा याद करना है, वो कैब याद करने वाली चीज नहीं होती। ठीक है। वो कैब के लिए क्या कर सकते हो आप, कि भाई अपने अलग अलग एग्जाम्स ढूंढ लिए जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, सिमिलर नेचर के। सीडीएस तो है ही है, एनडीए हो गया, सीपीएफ हो गया। तो इनके आप पिछले कम से कम 8 10 सालों के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं इंग्लिश के, उनको उठा दो और उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जीके तक के क्वेश्चन जो है वो इंटरचेंज होते रहते हैं, सीडीएस के सीएमपीएफ में, सीएमपीएफ के एनडीए में, आपस में चेंज होता रहता है। ठीक है। तो ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि भाई आप क्वेश्चंस यहाँ से उठा सकते हो और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस के रिपीटेशन देखे गए हैं। बाकी वोकैब डेवलप करने की बात है, तो वोकैब डेवलप करना कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक काम नहीं होता है। आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रीडिंग वगैरह आपको बढ़ानी पड़ती है अपनी। ये सब काम आप जब रेगुलर बेसिस पे करते हो, तभी जाके ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है। मतलब हर चीज में बेसिक से सिंपल से वही प्रिंसिपल है कि आपको बेसिक एफर्ट्स को करने पड़ेंगी, और वो एफर्ट्स उस पॉइंट पे आपको ज्यादा इडियोटिक लग सकते हैं। वो आपको लग सकते हैं भाई बहुत छोटे एफर्ट्स हैं, इनसे क्या ही बड़ा चेंज आएगा। लेकिन जो मुहावरे, कहावतें, लोकप्रिय बनी है कि कौन कौन से घड़ा भरता है, फिर बाकी जो भी सारी चीजें हैं, वन स्टेप एट अ टाइम वाली चीज जो है, वो एक्चुअली में ट्रू होता है। है ना। चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, चीजें इतनी ज्यादा बहुत बड़ी नहीं होती जितना हम उनको समझते हैं। चीजों को अगर आप सिंपली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को, फिर किसी भी गोल को आप ब्रेक डाउन कर लीजिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोल्स में, जिसमें आप उनको अचीव कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने सामने अपने इमीडिएट वाले गोल को देख रहे हो, इमीडिएट वाले गोल पे पहुंचोगे, फिर आपको नेक्स्ट गोल दिखेगा, आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे। लेकिन अगर आप एकदम से एंड गोल की तरफ देखोगे, तो फिर दिक्कत कहाँ आ जाती है कि फिर हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, डूज आ जाते हैं, डोंट्स आ जाते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। सब डिसीजंस आ जाते हैं उसके। तो वो एक बार में हो सकता है उसको हम रैप अप ना कर। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल
कि भाई चीजों को आप वन स्टेप एट अ टाइम में लेकर चले। ठीक है।